आज हम कक्षा 11 में इतिहास में इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक के विषय में पढ़ाएंगे। अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इससे संबंधित आज जबकि 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं हम, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिसके कारण वे अपने अपने रास्तों पे चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्षों पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था और इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते थे। इस्लामी शब्द का प्रयोग केवल यहाँ उनके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबद्ध रही है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं बल्कि उसका उद्भव ऐसे समाज से हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप में प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गुण सही लेकिन हमेशा समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी रहे। तो इस प्रकार ये इस्लाम धर्म के विषय में बताया जा रहा था। इसके बाद अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति, इससे संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी। जैसे सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों यानी उम्मा के एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6वीं शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिण सीरिया, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर था, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता यानी मुरब्बा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुतों यानी सनम के रूप में देवालय में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश, बदुद यानी बेदुइन होते थे। इससे पहले थोड़ी सी बात बता दें, इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि कबीले रक्त संबंधों पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले वंशों से बने हुए होते थे और अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। गैर अरब व्यक्ति मवाली यानी कबीलों के प्रमुखता के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे, लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से कबीलों के लिए ये होता था। तो जो खाद्य या मुख्यतः खजूर अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों नखलिस्तानों की ओर जाते थे। कुछ शहरों में बस गए थे और ये व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था। उनका वहाँ के मुख्य धर्मस्थल का नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था, उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले को काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज
करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों से एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर एक महत्व और बढ़ गया था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह यानी हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा, व्यापार से खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया जाता था। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने पर परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी थी। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा मजबूत होता था। 13वीं शताब्दी की पुस्तक अजायबुल मलकूकात से लिया गया चित्र, इसमें चित्रकार ने महादूत जबरील की परिकल्पना की है और यह कहा जाता है कि जबरील पैगंबर मोहम्मद के संदेश लाया करता था। यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा यानी बयान करो था। कुरान शब्द इकरा से बना है और इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक मानता है, बाकी 2 इंसान और जिन कहलाते हैं। तो इस प्रकार सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संवेदवाहक रसूल घोषित किया। संवेदवाहक रसूल घोषित कर दिया। जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना ही की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात। बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया उन्हें आस्तिकों यानी उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो समाज धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के संदेश में मक्का के उन लोगों को विशेष रूप में प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे, यानी एक समुदाय पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान यानी मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्से देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ता था, जिन्हें देवी देवताओं ने ठुकराया, बुरा लगा, जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठित और समृद्धि के लिए खतरा समझा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पैगंबर मोहम्मद को इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में हिजरा के नाम से जानते हैं। इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना से हुआ उस वर्ष में मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। और ये वो देवदूत था जो चित्र दिखाया जा रहा है, तो अभी जो जिक्र किया था, तो इस देवदूत के द्वारा वो अपनी विचारधारा को बताते थे। खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय का निर्माण। अभी आप पढ़ते हैं, इसमें कहा गया है सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा के आंतरिक कर दी गई थी। इसमें नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे पहले मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नया परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता अमीर उल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया।
पहले 4 खलीफाओं में 632 से 661 के नए पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों को औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कबीलों का नियंत्रण कायम करना, जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ। दूसरा, राज्य के संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खिलाफत अबू बकर ने अपने अभिमानों का विद्रोह कर दमन किया। दूसरे खिलाफ उमर ने उम्मा को सत्ता के खिलाफ भी नीति के रूप में प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा के व्यापार और करों में होने वाली मामूली आय के बल पर ही चलाया जा सकता है शासन। यह महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि गमीना प्राप्त की जा सकती थी। खलीफा के और उनके सेनापतियों के पश्चिम में बैजेंटाइन समाज के पूर्व आसानी साम्राज्य के इलाकों को भी जीतने के लिए कबीलों को शक्ति जुटाई। बैजेंटाइन और ससानी साम्राज्य अब अपनी शक्ति के लिए सर्वोच्च शिखर पर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर विशाल शासन करते थे और अरब में राजनीतिक वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन थे। बैजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जुरस्तु धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। सिक्कों का अब अल मलिक द्वारा सुधार। जो सिक्के थे इस समय वो सिक्के चलाए गए। नीचे दिखाए गए चित्र सिक्कों के कि बैजेंटाइन मुद्रा में प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं उनमें यह प्रणाली पहली है। अपनी यह खास भी है कि क्योंकि बाद में कला व शिल्प प्रमाणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार और उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक की सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। तो इसमें ये तीनों सिक्कों के विषय में दिखाया गया। पहला है बैजेंटाइन का सोने का बना हुआ सोलिडस, जिसमें सम्राट हेरस्क्यूलिस उसके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। दूसरा, अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम व रूप के साथ ढाला गया सोने का दीनार। तीसरा, बदला हुआ दीनार जिस पर केवल लिखावट मिलती है, इस पर कलीमा गड़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। आगे खिलाफत का विघटन, सल्तनतों का उदय। इसमें अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होता गया, क्योंकि दूर प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया और इसका एक कारण था कि यह सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। सन 810 में खलीफा हलल हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलुक का नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसोक्सियान्स यानी तुरान अथवा अक्सास के पार वाले इलाके, ताहिरों और समानी वंश के मिस्र और सीरिया के तुलुनी
वंश अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिम इराक तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलास के बुवाही नामक शिष्य शिया वंश के बगदाद पर पुनः कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों के विविध शासकों उपाधियां धारण की, जिसमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह राजाओं का राजा भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी यानी खलीफाओं को अपने सुन्नी प्रजा जजनों के प्रतिरूपात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा था। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लाम जगत का शासन करे और फातिमा का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्लामी से था और उनका दावा था कि ये पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमा के खिलाफ स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुसात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मरीख जिसे अल काहिरा भी कहा जाता है के कारण होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, किबियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच में इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं, बल्कि किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था का अथवा किसी संस्कृति की से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग अलग करके देखा गया। इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी तथा विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी थी भूमिका। विद्वान, कलाकारों और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते थे, आते जाते थे, विचारों और तौर तरीकों का आदान प्रदान सुनिश्चित करते थे। इसमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर पर नीचे पहुंच गए। मुसलमानों की जनसंख्या जो उमरयाद काल प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर अब वह बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों के प्रति अलग अलग धर्म और संस्कृति प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान हुई। दसवीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशिया के घास के मैदान में अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक वे खानाबदोश कबायली लोग रहते थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार योद्धा थे और गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवावी प्रशासकों में शामिल हो गए। अपनी वफादारी सैनिक योग्यता के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए और गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पकितीन 961 द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद 998 से 1030 द्वारा मजबूत किया गया। वहाबियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश का था, जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना। मसूद की एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान अफगानिस्तान में ही था। उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि उनकी वैधता के स्रोत में महमूद इस बारे में सचेत कर गया कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा के सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए बहुत प्रयास या इच्छुक रहने लगा। खिलाफत शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को सुन्नी था को समर्थन देने के लिए राजी हो गए।
इस प्रकार धर्म युद्ध, अनेक धर्म युद्ध हुए और सीरिया में फ्रैंक की स्थापना हुई। अर्थव्यवस्था और कृषि शहरीकरण का और वाणिज्यकरण का भी केंद्र रहा और इस तरह से इस्लाम का उदय विस्तार 570 से 1200 ईस्वी तक लगातार विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक परचम लहराता रहा। आज हम ने इस पाठ में इस्लाम का उदय पढ़ा और इसके बाद जो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप कुछ देखेंगे। जैसे 595 में पैगंबर मोहम्मद खदीजा की शादी, और खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस्लाम धर्म से संबंधित, इनको ध्यान रखेंगे। और प्रश्न 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यहूदियों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य? ईरानियों और अरबों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुत संस्कृतियों का उदाहरण दे करके लिखे। यूरोप में एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? रोमन साम्राज्य के वास्तुकला के रूप में वास्तुकला के रूप कैसे भिन्न थे? रास्ते पर पड़ने वाले नगरों को उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन भी आप करें। इसमें जितने प्रश्न हो सकते हैं आप वो शॉर्ट क्वेश्चन और विस्तार वाले प्रश्न भी करें। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को प्रश्नोत्तर अपने गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में स्वयं कीजिए। धन्यवाद।